आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इरशाद अहमद और आप देख रहे हैं आईना सच का न्यूज चैनल। बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं क्षेत्र से जुड़ी तमाम खबरें। दरोगा ने समाजसेवी के साथ की मारपीट। यूपी के जनपद अमरोहा में पुलिस की बर्बरता आई सामने। क्वारंटाइन किए गए लोगों को फल व राहत सामग्री देने गए बुजुर्ग व उसके साथी को पुलिस ने बेरहमी से पीटा। यही बात यहां आकर खत्म नहीं होती। दरोगा जी ने उनकी गाड़ी की लाइट व शीशे भी तोड़ दिए, ऐसा बुजुर्ग ने आरोप लगाया है। जबकि बुजुर्ग व उसके साथी जाकिर हुसैन नगर पालिका के पास लेकर समाज सेवा का कार्य कर रहे थे। आरोप यहां तक है कि नगर पालिका द्वारा दिए गए पास को भी दरोगा जी ने बेझिझक फाड़ दिया। आपको बता दें कि अमरोहा जनपद के मोहल्ला अलीपुर निवासी मौलाना शकील अहमद हाशमी व जाकिर हुसैन भी उन निस्वार्थ सेवाओं में से एक। प्रतिदिन अस्पतालों में क्वारंटाइन किए गए स्थानों पर फल व अन्य सामग्री लेकर पहुंचाते हैं। कल वह संजीवनी हॉस्पिटल में फल देने के बाद अनिकांत कॉलेज हाईवे नंबर 9 काकाठेर फल देने पहुंच गए। जैसे ही वह फल देने गाड़ी से नीचे उतरे तो वह ड्यूटी पर तैनात दरोगा अनुज कुमार ने बिना पूछे ही उनके साथ गाली गलौज कर मारपीट कर गाड़ी के लाइट व शीशे भी तोड़ दिए। इस तरीके का आरोप बुजुर्ग ने लगाया, जिस पर मौलाना हाशमी ने नगर पालिका गजरोला द्वारा दी गई परमिशन भी दरोगा जी को दिखाई, जिसे उन्होंने छीन कर फाड़ दिया। मौलाना साहब ने दरोगा एसपी अमरोहा से की और एक अपना वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल किया है, जिसमें उन्हें न्याय मिल सके। आखिर पुलिस गरीबों के लिए एक वक्त की रोटी का इंतजाम करने वालों के साथ ऐसा व्यवहार करेगी तो गरीबों के लिए कौन आगे आएगा? यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि समाज सेवा करने वाले लोगों ने पुलिस व अन्य डिपार्टमेंट से जो इस कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे हैं तो और लोग कोरोना से चलते ड्यूटी पर तैनात हैं और सभी की देखभाल करते हैं, उन्हें भी समाज सेवियों ने चाय खाना आदि वितरित किया है, जिससे वह भी भूखे ना रहे और अपनी ड्यूटी को सही से अंजाम दे सके। लेकिन उसी कड़ी में एक दरोगा जी अपनी मर्यादा को पार करते हुए इस तरीके का व्यवहार लोगों के साथ करेंगे तो क्या समाज सेवी इस महामारी के चलते लोगों की सेवा कर पाएंगे? इस पर भी एक सवाल बड़ा यहाँ पर खड़ा होता है। मौलाना शकील अहमद हाशमी और मेरे साथ डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब निवासी अलीपुर गजरोला, हम लोग समाज सेवी के तौर पर क्वारंटीन में रहने वाले मरीज़ों के लिए फ्रूट और पानी का इंतज़ाम कर रहे थे। मुस्तकिल संजीवनी हॉस्पिटल में और इससे पहले नोबेल पब्लिक स्कूल में हम क्वारंटीन में रहने वालों के लिए सामान पहुंचा रहे थे। हमारे पास ये पास भी है जो गैर कानूनी तौर पर नहीं बल्कि कानूनी तौर पर हम लोग काम कर रहे थे। आज जैसे ही हम अनिकेत कॉलेज क्वारंटीन सेंटर में पहुंचे, वहां पर तैनात अनुज जी जो दरोगा जी हैं, उन्होंने न तो परमिशन देखी न कोई बात मालूम की और बगैर मालूमात किए हुए हमारे ऊपर डंडा बरसाना शुरू कर दिया और बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी। और साथ ही हमने उन्हें एक फोटो स्टेट थी हमारे पास, वो दिखाई तो उन्होंने उसको फाड़ के फेंक दिया और हमारे साथ ज्यादती की है। आप देखें कि ये शीशा तोड़ दिया है, इसमें फ्रूट रखे हुए हैं और कोई चीज़ नहीं है। ऐसे ही आप ये देखें कि यहाँ ये सामने गाड़ी का पूरा शीशा टूटा हुआ है, आप देख सकते हैं। और आगे मेन प्लेट भी तोड़ दी है, आगे मेन प्लेट भी नहीं है। गाड़ी पूरी तरीके से तहस नहस कर दी है और साथ में ही हमें ये लाइट भी तोड़ दी गई है। हम डीएम साहब और एसपी साहब से ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि एसआई अनुज साहब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये देखिए डॉक्टर साहब जो मेरे साथ थे, जो बाइज्जत लोगों में इनका शुमार होता है, शहर के चुनिंदा लोगों में से हैं, इनके ये डंडा मारा है, इस कदर चोट इनके आई हुई है। आपसे दरख्वास्त है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, अति कृपा होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकील अहमद हाशमी। अच्छा, जो शकील जी, जो कल आपके हैं या परसों जो अनिकांत कॉलेज में आप लोग जो फ्रूट वगैरह लेके गए थे, जो क्वारंटाइन लोग थे उनके लिए, क्या हुआ वहाँ पर, क्या मामला है? मेरे साथ ये हुआ कि मैं और हमारे साथ डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, हम कुछ फ्रूट लेकर गए थे वहाँ पर।
वहाँ क्वारंटीन सेंटर के पास पहुँचे, बाहर 2 आदमी बैठे हुए थे पुलिसकर्मी। हमने उनसे कहा कि भाई दरोगा जी कहाँ हैं? उन्होंने कहा अंदर हैं। उन्होंने गेट खोल दिया। गेट खोल के अंदर हमने गाड़ी दाखिल की और दरोगा जी के पास पहुँचे ही थे कि दरोगा जी ने फ़ौरन ही कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सालो, तुम्हारी माँ का यूँ कर दूँ, तुम्हारी बहन का यूँ कर दूँ। इस तरीके से उन्होंने हमें बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी। किसकी परमिशन से आए हो? हमने कहा हमारे पास पास है, हमारे पास सामग्री का पास था, वो हमने उनको दिखाया, वो भी उन्होंने फाड़ के फेंक दिया। और उन्होंने निहायत ही भेदभाव हमारे साथ किया और बहुत ज़्यादा ज्यादती की और गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। गाड़ी के सामने वाले शीशे पे भी डंडा मारा और साइड का शीशा बिल्कुल तोड़ दिया, चकनाचूर कर दिया। हालांकि गाड़ी में फल थे और कोई चीज़ नहीं थी। और हमने उनसे भतेरा कुछ कहना चाहा, लेकिन उन्होंने एक हमारी नहीं सुनी और हमारे साथ ज्यादती का मामला करते रहे। और हमने उनसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि भाई सर सुन तो लीजिए हमारी कोई बात, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी और हम वहाँ से वापस आए। और वहाँ से वापस आने के बाद हमने फिर SDM साहब को और DM साहब को अपनी वीडियो बनाकर भेजी। अभी तक उन दरोगा जी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। क्या नाम था दरोगा जी का, पता है आपको? दरोगा जी का नाम अनुज कुमार सिंह है। अच्छा, अनुज कुमार सिंह। ये किस जगह की घटना है ये बताओ? ये कांका ढेर के पास घांगोली जो है, कांका ढेर नेशनल हाईवे के पास, वहाँ अनिकांत कॉलेज है जी, वहाँ क्वारंटीन सेंटर है। और ये क्वारंटीन सेंटर में मैं पहली बार ही नहीं गया, इससे पहले संजीवनी हॉस्पिटल में मेरी एंट्री वहाँ दर्ज है और ऐसे ही नोबेल पब्लिक स्कूल में वहाँ भी मेरी एंट्री दर्ज है और डॉक्टर साहब साथ में थे। हम यहाँ समाज के तौर पर ये सारे काम कर रहे थे और ये सोचकर कि रमज़ान का मुबारक महीना है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो रोज़ा अफ्तार करते हैं, उन्हें खाना तो पहुँचता है लेकिन फ्रूट नहीं पहुँचते। अज़रा है हमदर्दी, हमने EO साहब से अपना पास बनवा लिया था। पास को हमने उनको दिखाने की कोशिश की, ये मेरा पास है, ये EO साहब का जिस पर, और ये डॉक्टर साहब का पास है। मैंने उनको पास दिखाने की कोशिश की, उन्होंने एक चीज़ भी देखने के से इनकार कर दिया और बहुत ज़्यादा बर्बरता हमारे साथ की। बहुत ज़िंदगी में पहली बार हमारे साथ ऐसी ज़्यादती हुई है। हमारे दिल को बहुत दुख है कि हम समाज की सेवा करने वाले और खिदमत करने वाले लोगों के साथ जब इस तरीके से ज़्यादती होगी तो दूसरों के लोगों के साथ क्या होगा। दरोगा जी ऐसा लग रहा था कि इंसान के रूप में कोई दरिंदा सिफत इंसान है और वो हमारे ऊपर इस तरीके से डंडा फेर रहे थे, जिसका हमें बहुत तकलीफ और बहुत दर्द है। हमारे दर्द को कोई पहचान नहीं सकता जितना हमें दर्द है। हम बहुत दुखी हैं इस चीज़ से। हमने DM साहब और SP साहब को कहा, SDM साहब ने हमें बुलाया, SDM साहब ने इतना तो कहा कि भी उन्होंने गलत किया, मैं उसकी तरफ से सॉरी कहता हूं, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि ऐसे आदमी के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये थोड़ा सा ये भी बताएं, जो आप ये समय की ये कार्य कितने समय पहले से कर रहे हैं? हम काफ़ी समय पहले से, ये तकरीबन 10-12 दिन पहले से कर रहे हैं। किस किस जगह जाते थे आप लोग? संजीवनी हॉस्पिटल और नोबेल पब्लिक स्कूल, और ये अनिकांत में पहली बार जाना हुआ था। अनिकांत में पहली बार हुआ। तो जो SI थे उन्होंने आपसे बगैर पूछे ही आपको पिटाई चालू कर? जी बगैर पूछे। हमने सिर्फ इतना कहा उनको कि भाई कैसे आए हैं आप, तो उन्होंने कहा कि इससे फल हैं और ये क्वारंटीन में रहने वालों के लिए हम लेकर आए हैं। वही इतना सुनते कि उन्होंने किसकी परमिशन से लाया। हमने कहा ये हमारे पास है, वो पास फाड़ के फेंक दी और बदतमीजी करनी शुरू कर दी। आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है।